तो भौतिक राशियां मतलब भौतिक शास्त्र की वे राशियां जिनकी गणना की जा सके, जिनका मापन किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। और भौतिक शास्त्र में दो राशियां होती हैं, नंबर एक मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, तो मूल राशियां जो हैं वो 7 होती हैं। नंबर एक दूरी, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप। ये 7 भौतिक राशियां हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं। ऐसी राशियों को हम मूल राशि कहते हैं। अब इनके मात्रक भौतिक मूल राशि, भौतिक मूल राशि कहना होगा इनको, भौतिक मूल राशि। और मूल मात्रक, मूल राशियों के मूल मात्रक, मूल राशियों के मूल मात्रक कहो या मूल इकाई कहो, है ना, यूनिट्स। अब दूरी का मूल मात्रक क्या है? दूरी का मूल मात्रक मीटर है। समय का मूल मात्रक आपको मालूम ही है, समय का मूल मात्रक है सेकेंड, है ना। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? मास, है ना। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? मास, यानी कि केजी जिसको हम कहते हैं, किलोग्राम में द्रव्यमान को हम क्या में नापते हैं? किलोग्राम में। समय को सेकेंड में और दूरी को मीटर में। और विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? एम्पियर, एम्पियर, है ना। और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। क्या है? कैंडेला। हिंदी में लिख देता हूं, अंग्रेजी थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा है। कैंडेला। पदार्थ की मात्रा मोल, हिंदी में लिख देता हूं मोल। ताप का मात्रक केल्विन, है ना। पदार्थ की मात्रा और ताप का है केल्विन, ताप को केल्विन में मापा जाता है। के फॉर केल्विन, मोल एम। कैंडेला का सी है शायद, कैंडेला का सी, हाँ सी से चालू होता है। कैंडेला एम्पियर किलोग्राम, है ना, सेकेंड और मीटर, है ना। ठीक है ना। तो ये मूल राशि है और ये मूल मात्रक है। तो भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। और ये 7 होती हैं: दूरी, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप। और ये इनके मूल मात्रक होते हैं। ठीक है ना। अब जो मूल राशि आपको हमने बताई, इसके बाद में आपने कहा कि क्षेत्रफल, अभी हमने पढ़ा रहा था, आपने बोला कि सर क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल बिल्कुल भौतिक राशि है, सही बात है। क्षेत्रफल हमारी भौतिक राशि है, मगर वो व्युत्पन्न राशि में आता है, क्योंकि वो व्युत्पन्न हुई है ना। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है आपका? जैसे आपने कहा क्षेत्रफल, है ना। अब हम बात कर रहे हैं व्युत्पन्न राशि की। बिल्कुल सही जवाब था आपका, व्युत्पन्न राशि। अब व्युत्पन्न राशि में आपने कहा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की जैसी बात आती है कि भाई क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब लंबाई क्या है? दूरी है, चौड़ाई भी एक दूरी होती है। लंबाई का मतलब भी दूरी होता है, चौड़ाई का मतलब भी एक दूरी होता है ना। तो अब लंबाई मतलब लेंथ, ये भी एक लंबाई है, इसको लेंथ। अब चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है,
उसे हम एल कह सकते हैं। तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, दिस इज एल। हाँ भाई संजू, हाँ संजू, हाँ बोलो। हाँ अभी आधे घंटे में फ्री होता हूँ मैं, है ना? यस, 2 मिनट दोस्त। दिखाई दे रहा है बेटा भैयू? जी सर दिखाई दे रहा है। साफ दिख रहा है? हाँ। हाँ नहीं दिखे ना तो मेरे को बताना, साफ नहीं दिखे तो मैं फिर उस हिसाब से थोड़ा कैमरा सेट करूँगा, क्योंकि मैंने 2 कैमरे लगा दिए आज। एक कैमरे पे मैं आपको गूगल मीट से पढ़ा रहा हूँ और एक कैमरे पे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। इस प्रकार से काम चल रहा है आज। तो मेरे 2 in 1 काम हो रहा है आज। बहुत मजा आएगा दोस्त फिजिक्स पढ़ने में। फिजिक्स में बहुत मजा आएगा आपको। मैं आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से फिजिक्स कराऊंगा और हर एक स्टेप आपको क्लियर करूंगा। बहुत मजा आएगा। चलो तो देखिएगा, एल इंटू एल इज एल स्क्वायर। एल मतलब लंबाई, एल यानी लंबाई, थोड़ा भी एक प्रकार की लंबाई होती है। तो ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है जो मूल राशियों से पैदा हुई है। मूल राशि कौन सी थी? लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई। ऊंचाई भी क्या है? अपन नहीं बोलते यार बहुत ऊंचा है, बहुत लंबा है, बहुत ऊंचा आदमी यार ये, बहुत लंबा आदमी है। या तो लंबा कहो या ऊंचा कहो, एक ही बात है ना। तो अब जैसे आयतन है, अब मैं आयतन की बात करता हूं आपसे। आयतन का सूत्र क्या? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये अपना सूत्र है। तो एल इंटू एल हो गया एल की घात 3। दिस इज वॉल्यूम। अब ये जो आयतन, ये भी व्युत्पन्न राशि है। यहाँ पे मूल राशि क्या है? लंबाई। उस लंबाई से हमने एक नई व्युत्पन्न राशि तैयार कर ली और वो व्युत्पन्न राशि बनी हमारी आयतन। ठीक है ना? चलिएगा, अब इसके बाद हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों की। बात कर रहे हैं हम कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती है उन पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ठीक है ना? अब हम लेते हैं इसी क्रम में, हम लेते हैं जैसे हम लेते हैं वही कि वर्ग का क्षेत्रफल है ना, या वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप तो उसमें तो एक ही लंबाई। 2 मिनट अपन अब लेंगे ना, अपन लेते हैं अपन लेते हैं चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, यानी कि चाल किस पे निर्भर कर रही है? दूरी पे और समय पे। दूरी क्या है? मूल राशि। समय क्या है? मूल राशि। समय भी मूल राशि है और दूरी भी मूल है। तो दोनों मूल राशियों ने मिलकर एक व्युत्पन्न राशि को जन्म दिया जिसका नाम है चाल। तो व्युत्पन्न राशि मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। व्युत्पन्न राशि मूल राशियों पर निर्भर करती है। अब चाल बराबर आपका हो जाएगा चाल। दूरी को अपन क्या से दर्शाते हैं? दूरी को एल से दर्शाते हैं। समय को टी फॉर टाइम से दर्शाते हैं, एल अपॉन टी, है ना? अब इसका अगर विमेय सूत्र आपको तैयार करना हो तो क्या कैसे होगा? ये टी का घात धन 1 है, धन का 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो t-1 हो गया। ये इसका विमेय सूत्र बन गया। मतलब इसमें अगर ऐसा कहा जाए कि बताइए कि चाल में लंबाई की कितनी विमा होती है? चाल में लंबाई की 1 विमा होती है। और समय की कितनी विमा होती है? समय की ऋण 1 विमा होती है, ऋण 1 विमा होती है ना? धन का 1 नहीं लिखा जाता है, ये विमाएं कहलाती है, एल और टी। LT-1 क्या है? LT-1 इसका विमेय सूत्र है। विमाएं कौन सी होती चाल में? चाल में केवल 2 विमाएं होती हैं, एल और टी, लंबाई और समय। ठीक है ना? चलो, अब जैसे मैंने बात करा
वेग, वेग का भी यही हो जाएगा। वेग, वेग की बात करें हम तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन। वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक निश्चित दिशा में चली दूरी है। विस्थापन क्या है, एक निश्चित दिशा में चली दूरी है। और दूरी क्या है, दूरी किसी भी दिशा में की लंबाई, किसी भी दिशा में, मतलब ये सदिश राशि है, इसमें दिशा निश्चित होती है। विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी अदिश है, इसमें दिशा नहीं होती है। दूरी जैसे चींटी चलती है, चींटी दूरी चलती है ना, कभी किधर कभी दिशा बदलती रहती है, मगर विस्थापन में दिशा नहीं बदलती है, इसलिए एक निश्चित सदिश राशि है। अब इसकी विस्थापन को भी ऐसे दर्शाते हैं क्योंकि एक दूरी है, समय जो कि टी है। अब इसका विमेय सूत्र भी वही होता है जो चाल का होता है, L-T-1। विमेय सूत्र सेम होता है, इसका विमेय सूत्र वही होता है जो चाल का होता है। चाल का विमेय सूत्र क्या है, L-T-1। वेग का विमेय सूत्र क्या है, L-T-1। और तुमसे कोई पूछ ले क्षेत्रफल का विमेय सूत्र बताओ तो क्या बताओगे, क्षेत्रफल का विमेय सूत्र बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो L इंटू एल, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का विमेय सूत्र है, एल स्क्वायर। कभी कोई पूछ ले बताइए आयतन का विमेय सूत्र बताओ, आयतन का विमेय सूत्र क्या है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। आयतन का विमेय सूत्र होता है L3, L3, है ना। आयतन का विमेय सूत्र L3। अगर ये पूछे कि आयतन में लंबाई की कितनी विमा है, आयतन में लंबाई की 3 विमा है। समय की कितनी विमा है, समय की 0 है क्योंकि टी यहाँ पे 0 है। द्रव्यमान की कितनी विमा है, द्रव्यमान भी 0 है। m0 L3 T0, m0 L3 T0, है। द्रव्यमान की क्या विमा आयतन में, तो द्रव्यमान की विमा 0 होती है, समय की विमा भी 0 होती है, मगर लंबाई की विमा 3 होती है क्योंकि लंबाई 3 बार है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से विमेय सूत्र बनते हैं। और व्युत्पन्न राशि मतलब वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः मूल राशियों पर निर्भर होती है या उनकी मदद से ज्ञात की जाती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। अब व्युत्पन्न राशियों में हम बात करें कि भाई कौन कौन सी राशियाँ व्युत्पन्न होती हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। नंबर 1 क्षेत्रफल जो कि आपकी व्युत्पन्न राशि है। नंबर 2 आपका आयतन एक व्युत्पन्न राशि है। नंबर 3 चाल व्युत्पन्न राशि है। फिर वेग आपका व्युत्पन्न राशि है। फिर त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी, किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। और चाल किसी भी दिशा में चली गई दूरी को, किसी भी दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र क्या है, वेग बटे समय, वेग बटे समय। और वेग की विमा भी मैंने आपको बताई थी। वेग की क्या विमा बताई थी मैंने, वेग क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी नहीं, विस्थापन बटे, हाँ, विस्थापन बटे समय। और फिर एक और समय हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा विस्थापन बटे समय का वर्ग। समय 2 बार है तो समय का वर्ग। विस्थापन यानी दूरी एक प्रकार की लंबाई है ना। तो L लंबाई है, समय को T से दर्शाते हैं और इसकी घात कितनी है, 2 है, तो ये ऊपर जाएगा। तो L-T-2, धन का 2 उधर गया ऊपर, माइनस का 2 हो गया, पावर माइनस की हो गई। तो भैया अगर त्वरण का विमेय सूत्र पूछे तो क्या बताएंगे आप, त्वरण का विमेय सूत्र है L-T-2। L-T-2। त्वरण में कितनी विमाएं होती हैं, त्वरण में केवल 2 विमाएं होती हैं, L और T। त्वरण में विमाएं कितनी है, 2।
ठीक है। अब जैसे त्वरण की बात हो गई है ना, अब और बात करें हम तो अब हम बात करेंगे बल की बात करेंगे है? बल क्या होता है? बल यानी फोर्स क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, इसको कहते हैं F बराबर ma, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब बल की बात कर रहे हैं। बल हमारी एक व्युत्पन्न राशि है। बल क्या है? हमारी एक व्युत्पन्न राशि है। बल बराबर होता है F से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। F बराबर ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण, F द्रव्यमान m, द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं। त्वरण का भी मैंने बता ही दिया, LT-2। अभी त्वरण का मैंने आपको विमेय सूत्र निकाल के दिखाया था ना, तो त्वरण का विमेय सूत्र क्या था हमारा? LT-2 और m यानी द्रव्यमान MLT-2। अगर आपसे कोई पूछे बताओ बल का विमेय सूत्र क्या है, तो आप बल का विमेय सूत्र बताएंगे MLT-2। बल का विमेय सूत्र क्या है? MLT-2, ठीक है ना। तो बल के बाद में हम लेते हैं, देखो बल हो गया आपका है ना, बल और व्युत्पन्न राशि में हम ले सकते हैं और भी हमारी जो व्युत्पन्न राशियां हैं। वेग मैंने ले लिया है, आपको बता दिया है? अब हम बात करेंगे कार्य की। कार्य यानी W, कार्य है ना। तो W इज इक्वल टू क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? कार्य किसे कहते हैं? F कार्य बराबर क्या होता है? कार्य का सूत्र क्या है? W, 2 मिनट मुझे देखना पड़ेगा यार, ये थोड़ा स्लीप हो रहा हूँ। इसमें कार्य बराबर नहीं दिया यार, चलो फिर कोई बात नहीं दिया तो देखो, कार्य किसी FD, यस, W इज इक्वल टू FD, याद आ गया। हाँ, मैंने सूत्र याद कर रखे हैं, तो मैं सूत्र से परिभाषा, देखो अभी इस पुस्तक में मुझे इसकी परिभाषा नहीं मिल रही थी कार्य की, मगर मेरे दिमाग में W इज इक्वल टू FD आ गया एकदम, और आ गया तो मैंने बना लिया। देखो किस मतलब, अगर आपने 1 न्यूटन का बल लगाया है, यदि किसी वस्तु या पदार्थ पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और वह बल की दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए, तो किया गया कार्य 1 न्यूटन कहलाता है। अगर किसी वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। कार्य का मात्रक जूल है ना। तो F इंटू डी, F का मैंने अभी निकाला ना, F का क्या निकला? F का निकला MLT-2, F का निकल गया MLT-2, और D फॉर क्या है? D फॉर डिस्टेंस, दूरी, बल की दिशा में चली दूरी। बल की दिशा में चली दूरी यानी कि वही लंबाई L, D मतलब L है ना। बल की दिशा में चली दूरी, आपने ठेला गाड़ी पे बल लगाया तो ठेला गाड़ी किधर खसकेगी? जिस दिशा में आप बल लगाते हैं, उसी दिशा में ठेला गाड़ी खसकेगी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका सूत्र क्या हो जाएगा? M L कितनी बार? 1 और 1 2 बार, और T-2। तो कभी कोई पूछे बताओ कार्य का विमेय सूत्र क्या है, तो कार्य का विमेय सूत्र है ML² T-2। कार्य का विमेय सूत्र क्या है? ML² T-2। ये कार्य का विमेय सूत्र है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम शक्ति की। शक्ति भी हमारी एक व्युत्पन्न राशि भाई साहब। शक्ति
जिसको हम कहते हैं पावर। P इज इक्वल टू कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। 1 सेकेंड में कितना जूल कार्य किया गया, 1 सेकेंड में कितने जूल कार्य इस मशीन ने किया है। किसी मशीन के द्वारा 1 सेकेंड में जितना जूल कार्य किया जाता है वह उसकी शक्ति कहलाती है, वह उसकी धारिता कहलाती है ना। तो भैया W यानी वर्क, और वर्क का मात्रा क्या है, V में सूत्र ml स्क्वायर T माइनस 2, और ये आपका T। अब ये धन का 1 है मगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलो भाई साहब, ml स्क्वायर T माइनस 3, ऋण का 2 ये, और ये ऊपर गया एक और ऋण का हो गया तो ऋण का 3। तो बताओ शक्ति का V में सूत्र क्या है, बताओ। ml स्क्वायर T माइनस 3। हाँ, ml स्क्वायर T माइनस 3 शक्ति में जो ये उसका V में सूत्र है ना। चलिएगा, तो ये शक्ति जो है आपका, उसका V में सूत्र मैंने बता दिया, शक्ति की परिभाषा भी बता दी मैंने आपको। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट या किलोवाट होता है, या अश्व हॉर्स पावर भी होता है ना। अश्व शक्ति भी जिसे हमने पढ़ा 10वीं में कि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट है ना। तो हाँ 746 वाट है ना। और कार्य का मात्रक जूल है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल है ना। एसआई पद्धति में यूँ तो कार्य का मात्रक कैलोरी भी है, कार्य कहो या ऊर्जा कहो, कार्य और ऊर्जा एक ही बात है ना, ठीक है ना। तो कार्य का मात्रक भी वही होता है जो ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आप बात समझ रहे हैं। धीरे धीरे हम आपकी फिजिक्स से दोस्ती करा देंगे, फिजिक्स से ऐसी दोस्ती करा देंगे आपकी, आप भी बोलेंगे सर मज़ा आएगा। चलिएगा, तो हमने आपको बताया कि भैया जो मूल मात्रक होते हैं वो मूल राशियाँ, उनकी मूल राशियाँ क्या होती हैं, और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उन व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न राशि में हमने अभी आपके सामने बात ही करी थी क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर है ना। आयतन की बात करी तो इसका मात्रक क्या है, मीटर क्यूब है ना। फिर हमने इसके बाद में चाल की बात करी तो उसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि इंग्लिश में लिखूंगे तो m पर सेकेंड। वेग की बात करी तो भी मीटर पर सेकेंड। त्वरण की बात करी तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद में मैंने बात करी बल की। बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक एक तो न्यूटन भी होता है, चाहो तो आप न्यूटन बोलो, या एक और होता है बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है किलोग्राम FD, किलोग्राम गुणित मीटर, किलोग्राम गुणित मीटर। क्योंकि बल क्या होता है, बल यानी F, और F बराबर क्या होता है MA। M मतलब मास, M यानी मास यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। M यानी मास, और मास यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। MA, F बराबर MA, A मतलब होता है त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो ये कहो या डायरेक्ट न्यूटन कह दो, एक ही बात है, आप न्यूटन भी कह सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन भी होता है ना। 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 किलोग्राम की वस्तु पर यदि कोई बल आरोपित किया जाता है और वह उस वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो आरोपित बल 1 न्यूटन कहलाता है। यदि
1 किलोग्राम की वस्तु पर बल आरोपित करने पर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो आरोपित किया गया बल 1 न्यूटन कहलाता है। फिर इसके बाद मैंने बात करी थी कार्य की। कार्य का मात्रक जूल है ना, कार्य का मात्रक जूल है, या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, है ना, किलोग्राम, है ना, और एफ डब्ल्यू बराबर क्या था, एफ डी था ना, तो एफ डी यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। कार्य हो गया। कार्य के बाद में आप आ जाते हैं, कार्य के बाद में आपका शक्ति यानी टी बराबर क्या, टी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, है ना, तो इसका मात्रक था हमारा वाट, जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं, है ना, वाट। इसको या तो फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कई व्युत्पन्न मात्रक होते हैं और व्युत्पन्न राशियाँ होती है। मैंने कुछ सामान्य बताई है आपको और कुछ सामान्य राशियाँ मैंने आज स्टार्ट करी हैं, फिर कल हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आया बेटा ये समझ में जो मैंने आपको पढ़ाया? हाँ सर, ये आए समझ में, मूल राशि और व्युत्पन्न हाँ, राशि। इसकी मैं हाँ, और मैं आपको कक्षा 11th का जो सिलेबस है वो मैं आपको भेज दूंगा, है ना, जी सर। ठीक है ना। तो कल अपन बेटा अपन कल का टाइम अपन 2 बजे का ही रखें, हाँ सर। है ना, क्योंकि मेरे को सुबह स्कूल भी जाना पड़ेगा ना। चलो ठीक, ओके, मिलते हैं कल, है ना, ठीक।